स्कूल एडमिशन। सुप्रभात सर। सुप्रभात, कहिए आपकी क्या मदद करूं? मुझे मेरी बेटी नेहा के लिए आपके स्कूल में 5वीं कक्षा में प्रवेश चाहिए। ये रही उसकी मार्कशीट और पहले स्कूल का दाखला, जरा देख लीजिए। क्या आप इस शहर में नए आए हैं? मेरे ऑफिस ने मेरा तबादला इस शहर में किया है। मेरी बेटी खास करके आप ही के स्कूल में आना चाहती है। क्या इस स्कूल में दाखिला लेने का कोई खास कारण है? हमारे कॉलोनी की लगभग सारी लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ती है। हाँ, क्यों नहीं। हमारा स्कूल इस शहर का सबसे बढ़िया स्कूल है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ना चाहती है। जरा उसके मार्क्स तो देख लूं। बहुत अच्छे। आपकी बेटी तो बहुत होशियार है। हम उसे जरूर प्रवेश देंगे। आप क्लर्क के पास जाइए, वह आपको प्रवेश पत्रिका देगा। उसे भरकर आप मुझे सौंप दीजिए। धन्यवाद सर। आपसे मिलने से पहले मैंने ऑफिस में पूछताछ कर ली है और प्रवेश पत्रिका भी भर दी है। तो क्या प्रवेश पक्का है? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। कृपया आप क्लर्क के पास प्रवेश फीस भर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओह, मुझे खुशी है। अच्छा, शुभ दिन सर, चलता हूँ। फिर मिलेंगे। टीचर मीटिंग। सुप्रभात मैडम, मैं राजेश की बहन हूँ। पर मैंने तो तुम्हारी माँ को बुलाया था। क्षमा कीजिए मैडम, पर वो बहुत बीमार है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। अच्छा, ठीक है। राजेश हमेशा आपके सिखाने की प्रशंसा करता है। वो एक अच्छा लड़का है, पढ़ाई में वो हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन मैडम, वो हर रोज पढ़ाई नहीं करता। स्कूल का होमवर्क तो करता है, पर उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सिर्फ होमवर्क करना काफी नहीं है। स्कूल के होमवर्क के अलावा उसे अपनी भी पढ़ाई करनी होगी। मुझे लगता है उसे ट्यूशन की जरूरत है। आप ट्यूशन लेती है मैडम? हाँ, मैं अपने घर में ट्यूशन लेती हूँ। अरे वाह, क्या मैं उसे आपके पास पढ़ने भेज सकती हूँ? ठीक है, वो कल से आ सकता है। अच्छा मैडम, स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है? चिंता की कोई बात नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। हमेशा अपने अध्यापकों का आदर करता है। उसके बहुत से दोस्त भी हैं। धन्यवाद मैडम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगर कोई खास बात हो तो मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। और हाँ, तुम्हारी माँ के लिए मेरी शुभकामनाएं। अच्छा मैडम। एक्टिविटी इंक्वायरी। सुप्रभात मैडम। शुभ प्रभात, कृपया बैठ जाइए। मेरा बेटा विजय आपके स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अच्छा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। विजय पढ़ाई में तो अच्छा है और उसे अच्छे अंक भी मिलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ अन्य उपक्रमों में भी हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छे। मैं आपके स्कूल में चलने वाले अन्य उपक्रमों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। हम बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारे स्कूल में कई उपक्रम हैं। वाचनालय, क्रीड़ा संकुल, छोटे वैज्ञानिकों की विज्ञान प्रयोगशाला भी है। हमारा स्कूल कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है। विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। हम पहले विद्यार्थियों की व्यक्तित्व परीक्षा लेते हैं और फिर उनके लिए सही क्षेत्र का चुनाव करते हैं। बहुत खूब। फिर मैं इस मामले की जानकारी लेने के लिए किससे मिलूं? शारीरिक शिक्षा के अध्यापक। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका स्वागत है। शॉपिंग मॉल। सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि स्फटिक के ग्लास कहाँ रखे हैं? जरूर मैडम, इसी कक्षा का आखिरी हिस्सा ग्लास के लिए है। आपको स्फटिक के ग्लास वहाँ मिल जाएंगे, या आप उपहार के कक्ष में देखिए। धन्यवाद। कुछ और मदद चाहिए मैडम? सिर्फ एक। पैसे कहाँ चुकाने हैं? पहले आप अपने सामान का चुनाव कीजिए, हमारे विक्रेता आपकी मदद करेंगे। आपके चुनाव करने के बाद हम आपको एक चिट्ठी देंगे, वो लेकर आप भुगतान के लिए जाइए। पैसे चुकाने के बाद आपको आपका सामान सही तरीके से बांध कर मिलेगा। क्या मैं क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे भर सकती हूँ? जरूर मैडम, हमारे यहाँ भुगतान के कई विकल्प है और अधिक जानकारी के लिए आपको कैश काउंटर से संपर्क करना होगा। धन्यवाद। आपका स्वागत है मैडम। एट द ग्रोसर। सुप्रभात मैडम, मैं आपकी क्या मदद करूं? सुप्रभात, मैं किराना सामान की सूची बनाकर लाई हूँ।
ठीक है मैडम, मैं आपका सामान शाम तक तैयार रखता हूँ। आप ऑफिस से लौटते समय ले लीजिए। अगर आप चाहे तो मैं सामान आपके घर भेज देता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा। क्या आप नकद देंगे? क्यों, कोई और मार्ग भी है? इस इलाके के बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ खाता है। अगली बार आप फोन पर सामान मंगा सकती हैं, जिसके लिए आपको खाता खोलना होगा। आप महीने के आखिर में पैसे एक साथ चुका सकती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। धन्यवाद मैडम, मैं आपका सामान और खाते की पुस्तिका शाम को आपके घर तक पहुँचा दूंगा। धन्यवाद, अब मुझे चलना चाहिए। धन्यवाद मैडम। At the fruit stall. सुप्रभात मैडम, आज आप बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर गई थी। ये संतरे कैसे दिए? 50 रुपए डजन मैडम। विश्वास कीजिए, बहुत मीठे हैं। ठीक है, मुझे 2 डजन दे दीजिए। और ये सेब और अंगूर कैसे दिए? सेब 60 रुपए किलो और अंगूर 30 रुपए किलो। ठीक है, मुझे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दीजिए। बस इतना ही मैडम? हाँ, धन्यवाद। कुल मिलाकर 250 रुपए हुए मैडम। धन्यवाद मैडम, मैं फल आपके घर भेज दूंगा। आप पैसे वहीं दे दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। शुभ दिन मैडम। At the cloth dealer. शुभ संध्या सर, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आपको। हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई? कहिए आज आपके लिए क्या पेश करूँ? शुभ संध्या, मुझे पॉलिस्टर का शर्ट सिलाने के लिए कपड़ा और एक टर्किश तौलिया चाहिए। आपको कैसी रचना चाहिए? सरल, पट्टों वाली या चौकट वाली? मुझे सरल पसंद है। बहुत अच्छे सर, मैं आपको कई तरह के कपड़े दिखाता हूँ, आप उनमें से चुन लीजिएगा। मुझे ये पसंद है। ये इसका 1 मीटर का दाम क्या है? ये 155 रुपए मीटर है सर। ठीक है, कृपया 4 मीटर दीजिए। ठीक है सर, मैं अब आपको टर्किश तौलिया दिखा देता हूँ। मुझे ये पसंद है। इसकी कीमत क्या है? 80 रुपए सर। और कुछ? आज के लिए इतना ही। ये रहे पैसे। नहीं सर, आप भुगतान के काउंटर पर पैसे दीजिए और अपना सामान ले लीजिए। धन्यवाद। प्रणाम सर। शुभ दिन। Video library. हाय, मैं यहाँ सदस्य बनना चाहती हूँ। हाँ जरूर, उससे पहले मैं आपकी सिनेमा सूची देखना चाहती हूँ। जरूर। ये रही सूची। हमारे संग्रह में सभी नई फिल्में हैं। क्या आपके संग्रह में नाटक और डॉक्यूमेंट्री है? जी बिल्कुल, हमारे पास भारत की लगभग सभी भाषाओं का संग्रह है। हर सिनेमा की कितनी प्रतियां आप रखते हैं? सामान्यतः 3 या 4। आशा है कि आप नकली प्रति नहीं रखते। नहीं मैडम, ये तो जुर्म है और उसका दर्जा भी खराब होता है। हम हमारे ग्राहकों को सिर्फ सर्वोत्तम प्रतियां ही देते हैं। वाह, अच्छी बात है। आपकी योजनाएं क्या है? 1 प्रति के लिए 300 रुपया महीना और 2 प्रतियों के लिए 500। आप घर तक वितरण करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम घर पर भेजते हैं, लेकिन 24 घंटों में एक बार। पर आप हमारे दुकान में आकर कितनी भी प्रतियां बदल सकती है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। धन्यवाद, मैं 1 प्रति लेना चाहती हूँ। ठीक है मैडम, कृपया ये फॉर्म भर दीजिए। ये रहा। ये रहा, कृपया ये फिल्म घर भेज दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, आपको 2 घंटे में मिल जाएगी। शुभ दिन मैडम। आपको भी। अच्छा। Beauty parlor. शुभ संध्या मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि मेरी उम्र के हिसाब से मैं थोड़ी मोटी हूँ। कॉलेज में मुझे शर्म आती है। क्या आप इस बारे में कुछ कर सकती हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैं जल्द से जल्द अपना वजन घटाकर सुडौल बनना चाहती हूँ। चिंता न करें मैडम, अत्याधुनिक विदेशी तकनीक से आपकी समस्या यूं हल हो जाएगी। पर इसके लिए कितना वक्त लगेगा? बस 2 या 3 हफ्ते। आपकी फीस कितनी है? वैसे तो हम 5000 रुपए लेते हैं, पर आजकल कुछ अच्छी योजनाएं चल रही हैं। अब आपको सिर्फ 3000 रुपए देने होंगे। लेकिन असर होगा ना? अर्थात क्यों नहीं। आप मुझे उन लोगों के नाम और पते दे सकती हैं जिन्हें इस तकनीक से फायदा हुआ है?
मैं आपको उनकी फोटो दिखा सकती हूँ, पर नाम और पता नहीं। वो तो हम किसी को नहीं बताते, एकदम गुप्त रखते हैं। कितना वजन कम हो सकता है? करीब 3 से 9 किलो। शुरुआत कब करेंगे? कितने बैचेस हैं? जब आप चाहें, परंतु संपूर्ण रकम भरने के बाद। और परिणाम नहीं दिखे तो हम आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे। ओह, अच्छी बात है। पर आपको हमारे नियमों के अनुसार ही भोजन करना होगा, अन्यथा परिणाम नहीं मिलेंगे। मैं निश्चित ही नियमों का पालन करूंगी। मेरे सौंदर्य और सेहत के लिए मुझे और कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी त्वचा के लिए अरोमा और बालों के लिए कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपने माता पिता से बात करके आपको निश्चित बताती हूँ। आपका स्वागत है। आपको अच्छे दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपके लिए भी। हॉस्पिटल। क्षमा कीजिए, मेरे पास बाईपास सर्जरी के लिए डॉक्टर नायर का पत्र है। रोगी कौन है? मेरी पत्नी नेहा। ठीक है श्री अजय, कृपया आप ये पत्रिका और सम्मति पत्र भर दीजिए। मैं आपके प्रवेश की व्यवस्था करती हूँ। अजय, क्या आपका आरोग्य बीमा है? हाँ, मेरे पास बिना पैसे वाला बीमा है। ठीक है, क्या मैं विवरण देख सकती हूँ? जरूर, पर मुझे इस योजना अंतर्गत प्रवेश नहीं चाहिए। मैं सारे बिल भर दूंगा और फिर बीमा कंपनी से मांग करूंगा। बहुत अच्छे। तो फिर श्री अजय, आपको 3 लाख रुपए पहले भरने होंगे। क्या आप चेक स्वीकार करते हैं? जी हाँ, पर रोगी की जांच तो बैंक में पैसे जमा होने के बाद ही होगी। नहीं, ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे है तो मैं 1 घंटे के अंदर ही पैसे भर दूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर नायर को आपके प्रवेश के बारे में जानकारी दे दूंगी। आप प्रवेश विधि पूरी कीजिए, मैं आपको कमरा देती हूँ। ये अलग अलग कमरों की सूची है, अपनी पसंद बताइए। मैं खास कमरा लेना चाहूँगा। बहुत अच्छे सर, आपका कमरा नंबर है 1240, 12वीं मंजिल पर। आपको आपका प्रवेश पत्र 10 मिनटों में मिल जाएगा। और कुछ मदद? धन्यवाद। मेरी पत्नी बाहर प्रतीक्षालय में है, क्या मैं उसे कमरे में ले जा सकता हूँ? ठीक है सर, मैं किसी को भेजती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पैसे 1 घंटे में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पत्नी जल्दी ही अच्छी होगी। धन्यवाद। शुभ दिन। Discussion with a nurse. क्षमा कीजिए सिस्टर, कहिए। डॉक्टर सेनापति जांच के लिए कितने बजे आने वाले हैं? करीब 7 बजे। क्या हुआ, कोई समस्या है? मैं उनसे दवाइयाँ बदलने के बारे में पूछना चाहता हूँ। बदलना? जरा मुझे देखने दो। आपकी बहन का नाम नेहा है ना? हाँ। नहीं, कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर की सूचना अनुसार उसे अगले हफ्ते भी यही दवाइयाँ लेनी है। ठीक है। और कुछ? हाँ, कल रात मेरी बहन का सिर बहुत दर्द कर रहा था। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को फोन करने वाली हूँ। तब मैं उनसे उपचार के बारे में जानकारी लूंगी और वो खुद भी शाम को जांच करेंगे। ठीक है? उसके दाएं हाथ में सूजन है जहाँ सलाइन लगाया है। अच्छा, एक काम कीजिए, उस पर बर्फ लगा कर रखिए। आपको रसोई में बर्फ मिल जाएगा, या फिर मैं बर्फ की व्यवस्था करती हूँ। धन्यवाद। और हाँ, सलाइन कुछ ज्यादा ही तेज है, उसे ठंड लग रही है। कल रात तो वो ठंड से कुड़कुड़ा रही थी। क्या सच? ऐसे समय कृपया तुरंत मुझे बुलाया कीजिए। अपने आप सुधारने का प्रयास न कीजिए, ठीक है? धन्यवाद सिस्टर। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। आइए। Family doctor. सुप्रभात डॉक्टर। अरे रोहित, क्या हुआ तुम्हें? मैं पेट दर्द से परेशान हूँ और कल थोड़ा बुखार भी था। क्या कल ज्यादा तेल वाला मसालेदार खाना खाया था तुमने? हाँ, एक शादी में मैंने बहुत भारी खाना खाया। मैं तुम्हारी जांच बाद में करूंगा। तुम तो मेरे नियमित मरीज हो। चिंता की कोई बात नहीं, ये तो बदहजमी की वजह से है। मैं तुम्हें दवाई लिख कर देता हूँ। 2 गोलियां हैं। एक गोली हर 3 घंटे के बाद लेना और दूसरी गोली सोने से पहले ले लेना। क्या अभी खरीदने के बाद तुरंत गोली ले लूं? अरे नहीं, कुछ खाने के बाद ही लेना।
खाली पेट कभी दवाई नहीं लेनी चाहिए। और खाने के मामले में कुछ सावधानी? ज्यादा तेल युक्त या भारी खाना मत खाना। सुबह दूर तक चलने का व्यायाम कर लो। मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगा। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर। आपकी फीस? बाहर दे देना, बस अपना ख्याल रखना। धन्यवाद डॉक्टर, शुभ दिन। Tailor. हेलो अमित। अरे नेहा, क्षमा करना, तुम्हारी पोशाक तैयार नहीं है। मैं पोशाक लेने नहीं आई हूँ, मैं पोशाक सिलाने के लिए नया कपड़ा लाई हूँ। ठीक है, जरा देख लूं। ये पोशाक मुझे अगले सोमवार को चाहिए। नामुमकिन नेहा, मुझे बहुत सारे कपड़े अभी देने हैं और मेरा एक कारीगर छुट्टी पर है। नहीं, कोई कारण नहीं अमित। मैं तुम्हारी 2 साल से ग्राहक हूँ। मेरी सबसे अच्छी सहेली की शादी अगले बुधवार को है और मुझे ये पोशाक सोमवार को चाहिए ही। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। नहीं, कोशिश नहीं, तुम्हें देना ही होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें सूची दे रखी है। क्या तुमने रचना चुनी है? हाँ, मैंने सूची देखी है। मुझे पोशाक चाहिए 110 के अनुसार, और जहाँ तक कढ़ाई की बात है वो 102 के अनुसार चाहिए। और कुछ सूचना? नहीं, बस गला ज्यादा गहरा मत करना और एकदम सही सिलाना। ठीक है, तुम्हारे नाप मेरे पास है। तुम जांच के लिए शनिवार को आना। और तैयार पोशाक कब मिलेगी? वक्त पर दे दूंगा नेहा, सोमवार शाम को। कृपया वक्त पर देना अमित। देखो, मुझे दुकान से नई पोशाक न खरीदनी पड़े। चिंता न करो नेहा, मैं वादा करता हूँ तुम यही पोशाक पहनोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शनिवार को आती हूँ। ठीक है, जरूर। शुभ दिन। अच्छा अमित, अपना वादा मत भूलना, ठीक है? At the restaurant. शुभ संध्या मैडम। 2 लोगों के लिए टेबल चाहिए। कोई खास चुनाव? हाँ, हो सके तो कोने का। जरूर मैडम। धन्यवाद। ये रही सूची मैडम। तुम क्या लेना पसंद करोगी? मेरा पथ्य है, मैं कुछ हल्का ही लूंगी। सैंडविच कैसा रहेगा? ठीक है, और मैं फलों का रस भी लूंगी। जरा सुनिए। जी मैडम। 2 वेज सैंडविच और 2 ताजी संतरे का रस। जी मैडम। और कुछ? धन्यवाद। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जी मैडम। और कुछ? जरा सुनिए, बिल दीजिए। जरूर। ये रहा आपका बिल मैडम। ये रहे पैसे। खाना और काम दोनों अच्छा था। प्रशंसा के लिए आभारी हूँ। कृपया फिर आइए। Booking a room at a hotel. सुप्रभात सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुप्रभात, कैसे हैं आप? क्या रहने की जगह उपलब्ध है? जरूर सर। क्या आपने कमरा आरक्षित किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। आप कितने दिनों तक रहेंगे? कम से कम 3 दिन, शायद ज्यादा भी हो सकता है। बहुत अच्छे सर। आप कौन सा कमरा पसंद करेंगे, एसी या बगैर एसी? एसी। किराया कितना है? 2000 रुपए प्रतिदिन, भोजन के साथ। क्या आप कमरे पर खाना भेजते हैं? जी हाँ सर, पर संयुक्त भोजन रेस्टोरेंट में बुफे के रूप में परोसा जाएगा। ठीक है। मैं आपका सामान ऊपर कमरे में भेज देता हूँ। कृपया आप ये रजिस्टर भरेंगे। आपका नाम, राष्ट्रीयत्व, पता और अन्य जानकारी। आपका कमरा नंबर है 125। आप चलिए, मैं चाबियां भेज देता हूँ। धन्यवाद। कृपया मुझे सवेरे 5 बजे जगाइए। जरूर। Going to a movie. अरे, कैसी हो? हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, है ना? हाँ, रोज के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर तुम कहाँ जा रहे हो? आज मेरी छुट्टी है, मैं फिल्म देखने की सोच रही हूँ। तुम चलोगी? मुझे कोई हर्ज नहीं। हम जाए कहाँ? हम मल्टीप्लेक्स चलते हैं, फिर हमारे पास काफी विकल्प होंगे। हाँ, अगर टिकट ना मिले तो हम कुछ खरीदारी कर सकते हैं।
तो इटर्निटी मॉल कैसे रहेगा? ठीक है, क्या हम अगली शो के लिए जाएं? हाँ, अगर टिकट मिले तो। मुझे कपड़े बदलने के लिए घर जाना होगा। मैं तुम्हें 15 मिनट में मिलूं? या फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम साथ ही चलेंगे। टैक्सी से चलते हैं। जरूर, हम जल्दी पहुंचेंगे। तो चलो, चलते हैं। Asking permission for a college trip. अरे, आज तुम कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई? हाँ पापा, पता है हमारी कॉलेज की सैर दक्षिण भारत जा रही है। कब जा रही है और कितने दिनों के लिए? 15 नवंबर को 10 दिन के लिए। कैसे जा रहे हो, बस से या रेल से? लग्जरी बस से। कितने लड़के लड़कियां जा रहे हैं? करीब 50 लड़के लड़कियां जा रहे हैं। अगर लड़के जा रहे हैं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ओ प्लीज पापा, हमारे प्राचार्य भी साथ है और वो बहुत सख्त है। मेरी सभी सहेलियां जा रही है और मुझे भी जाना है। अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकती हो। धन्यवाद पापा, आप कितने अच्छे हैं। कोई बात नहीं। At the chemist shop. कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कंपोज का एक पैकेट चाहिए। आपके पास डॉक्टर की पर्ची है? नहीं, पर ये तो मेरी रोजाना दवाई है। क्षमा कीजिए सर, यह हानिकारक दवा है और हम इसे पर्ची के बिना नहीं दे सकते। ये रहा, ये खाली पैकेट देखिए। ये दवाई तो मैं हर रोज लेता हूँ। डॉक्टर अस्थाना, हाँ वो मेरे डॉक्टर है। तो आपके पास उनकी पर्ची नहीं है? नहीं, लेकिन मैं एक कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर साहब को फोन लगाता हूँ, आप उनसे बात कीजिए। ठीक है सर। हेलो, डॉक्टर अस्थाना, मैं हरीश बोल रहा हूँ। हाँ, मैं दवाई की दुकान में हूँ और मेरे पास दवाई की पर्ची नहीं है। क्या आप दुकानदार से बात करेंगे प्लीज? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं आपको दवाई दे देता हूं। धन्यवाद। क्या आप डॉक्टर अस्थाना को जानते हैं? हाँ, उनके लगभग सभी रुग्ण हमारे ग्राहक हैं, पर अगली बार कृपया उनकी पर्ची साथ ले आइएगा। इसकी समाप्ति की तारीख क्या है? मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं। ये 2011 में समाप्त होगी। हम कभी पुरानी दवाइयां नहीं रखते। कृपया मुझे रसीद दीजिए। जरूर, ये लीजिए। धन्यवाद, ये रहे पैसे। धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे। आपको भी। Telephone conversation. हेलो। हेलो आंटी, कैसे हो? मैं अंजू चेन्नई से बोल रही हूँ। अरे अंजू, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो और घर के बाकी सब लोग कैसे हैं? यहाँ सभी अच्छे हैं। और तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? परीक्षा बहुत अच्छी। बहुत खूब। तो छुट्टियों में क्या योजना है? नहीं आंटी, अभी तो कुछ तय नहीं है, लेकिन मैं घर में बैठे अपनी छुट्टियां बेकार नहीं करना चाहती। अच्छी बात है। तो फिर तुम अपनी मम्मी डैडी के साथ मुंबई क्यों नहीं आ जाती? मुझे नहीं लगता मम्मी डैडी आ पाएंगे, पर मैं अपने बारे में पूछ लूंगी। अच्छा तो देखो, अगर तुम आ सको तो हम बहुत मजे करेंगे। आंटी, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मुंबई में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तुम मुझे खरीदारी के लिए ले जाओगे ना? जरूर बेटी। ठीक है आंटी, टिकट कटाने के बाद मैं तुम्हें तारीख बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा आंटी, बाय। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना।
travel agent. जी मैडम। मुझे यूरोप यात्रा संबंधी पूछताछ करनी है। बहुत अच्छे मैडम, हमारे पास यूरोप के अनेक विकल्प है। आप कितने दिनों के लिए जाना चाहती है? मेरी योजना तो 15 दिन की है। कृपया पन्ना नंबर 16 देखिए, हमने खास यूरोप यात्रा बनाई है। ठीक है, पैसे कैसे भरने हैं? बुकिंग के समय आपको पूरे पैसे देने होंगे। विदेशी मुद्रा का बंदोबस्त क्या आप खुद करेंगी? नहीं, अगर आप मेरी मदद करें तो अच्छा होगा। जरूर मैडम, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की भी सुविधा है। हम कुल 3 लोग हैं। मेरा बेटा 5 साल से कम है। बच्चों के आप कितने लेते हैं? बच्चों को हम 40% छूट देते हैं। कोई बात नहीं। वीजा का बंदोबस्त कौन करेगा? हम सभी के लिए मुलाकात तय करेंगे, आपको बस कागजात पूरे करने हैं। आशा है छिपे खर्च नहीं है। बाद में पैसे भरने के लिए मजबूर मत कीजिए। नहीं मैडम, कोई छिपे खर्च नहीं है, इसमें सब कुछ शामिल है। हमें खरीदारी के लिए समय तो मिलेगा ना? बेशक मैडम, आप अपनी जगह जल्द से जल्द तय कीजिए। हमारी यात्राएं बहुत प्रसिद्ध है। आप जानती है, लोग 3 महीने पहले अपनी जगह तय कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके आपको 2-3 दिन में बता दूंगी। आशा है कि इस पुस्तिका में ये सभी जानकारी होगी। कोई बात नहीं मैडम, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर फोन कीजिए। जरूर। शुभ दिन मैडम, मैं आशा करता हूँ कि आपका जवाब हाँ ही होगा। मैं आपको जल्दी बता दूंगी। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। Address inquiry. क्षमा कीजिए, जी, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। अरे ये तो यहाँ से काफी दूर है। पर मेरे दोस्त ने मुझे दादर उतरने के लिए कहा था और मैं ठाणा से आया हूँ। आपके दोस्त ने आपसे दादर से ट्रेन बदलने को कहा होगा, है ना? आप सेंट्रल रेल से आए हैं और ब्रिटिश काउंसिल तो चर्चगेट के पास है, पश्चिमी रेल मार्ग पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चर्चगेट के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। हाँ, पर टिकट लेना मत भूलिए। ठीक है, और चर्चगेट से कैसे जाना है? जैसे ही आप चर्चगेट उतर जाओगे, वहाँ से टैक्सी ले लीजिए और टैक्सी ड्राइवर से आपको मर्चेंट चैम्बर उतरने के लिए कहिए। ठीक है, वो कितने पैसे लेगा, कुछ कल्पना है? करीब 20 रुपए। हाँ, पर उससे ज्यादा मत दीजिए। मर्चेंट चैम्बर के आसपास पहुँचने के पश्चात कोई भी आपको रास्ता बता देगा। ब्रिटिश काउंसिल बाई और 3 इमारतें छोड़कर है। धन्यवाद। क्या आते समय यही रास्ता है? हाँ, ले सकते हैं, पर अगर आप सीएसटी स्टेशन जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ से आपको सीधे थाना के लिए ट्रेन मिल जाएगी और वो आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। आपका स्वागत है। अरे आपका पता। धन्यवाद। कोई बात नहीं। At the builder's office. आइए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके कॉम्प्लेक्स में मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ जानकारी देंगे? ये 10 एकड़ की जमीन है, 20 बिल्डिंग और 240 फ्लैट है। इसका निश्चित ठिकाना कहाँ है? फ्लैट्स गोरेगांव में है, स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट पैदल। क्या आप मुझे फ्लैट की पूरी जानकारी देंगे? वहाँ 3 प्रकार के फ्लैट है। 1 रूम किचन 500 फीट का, 2 रूम किचन 600 फीट का और 3 रूम किचन 750 फीट का। स्क्वायर फीट का भाव क्या है? 3600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट सर। कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? यहाँ सब कुछ लिखा है सर। क्या कर्ज की सुविधा है? जी हाँ, क्यों नहीं। तो फिर पैसे कैसे चुकाने हैं? शुरुआत में आपको सिर्फ 1,50,000 देने होंगे और बाकी पैसे बैंक चुकाएगी। आप 15 या 20 साल की योजना चुन सकते हो सर। मुझे अधिकार कब मिलेगा? आपको 6 महीनों में अधिकार पत्र मिल जाएगा। ठीक है, कार्रवाई के लिए मैं कब आऊं? और मेरी ओर से कौन से कागजात चाहिए? ये रही कागजात की सूची। धन्यवाद। कागजात के लिए मैं अगले सोमवार आता हूँ। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। शुभ दिन। Electronic purchase. स्वागत है मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है। क्या आप मुझे अलग अलग मॉडल्स की जानकारी दे सकते हैं? हमारे पास कई मशीन्स हैं, 50 लीटर, 58 लीटर,
और 60 लीटर। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि 24 घंटों की प्रोग्रामिंग और स्टील की बास्केट। आपको कौन सा चाहिए? ये सेमी ऑटोमेटिक है या पूरी ऑटोमेटिक? हमारे पास दोनों है, सेमी ऑटोमेटिक और पूरे ऑटोमेटिक। और पानी का बहाव कैसा है? पानी का बहाव ऑटोमेटिक है। गति के विकल्प क्या हैं? इस मॉडल में गतिमान, भारी और नाजुक विकल्प है। ये अलग अलग विकल्प क्या है? गतिमान विकल्प जल्द कपड़े धोने के लिए है, ज्यादातर मिट्टी वाले कपड़ों के लिए होता है। ब्लैंकेट, जीन्स और चादर के लिए भारी विकल्प है, और सिल्क जैसे नाजुक कपड़ों के लिए नाजुक विकल्प है। इसकी वारंटी कितनी है? हम 5 साल की वारंटी देते हैं। क्या आप किश्तों का विकल्प देते हैं? जी बिल्कुल। कितने किश्तों में चुका सकते हैं? आप 12 समान किश्तों में चुका सकती है। इस मशीन की कीमत क्या है? 9,600 रुपए। पहली किश्त 800 रुपए की होगी। ठीक है, मैं ये लेती हूँ। ठीक है मैडम, मैं बिल बनाता हूँ, कृपया मेरे साथ आइए। मैं मशीन कब ले जा सकती हूँ? इसी वक्त मैडम। ठीक है, धन्यवाद। Enquiry at a marriage hall. सुप्रभात मैडम। सुप्रभात सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बहन के शादी के लिए हॉल आरक्षित करना है। तो शादी कब है? 15 मई को। 24 घंटे के लिए क्या किराया है? 10,000 रुपए सर। क्या बर्तन, गद्दे और टेबल कुर्सियाँ देते हैं? जी हाँ, शादी के लिए सभी जरूरी चीजें हम देते हैं, पर उनका किराया अलग से देना होगा। पानी की व्यवस्था क्या है? हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, आप पानी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और स्टेज सजावट का क्या? हाँ, हम व्यवस्था कर देंगे। बाहर नमूना फोटो लगे हैं, आप अपनी पसंद बता दीजिए। पेशगी कितनी भरनी होगी? 15,000 रुपए सर। 10,000 रुपए किराए के और 5,000 रुपए अनामत रकम। आपको ये फॉर्म भरना होगा। क्या ये मैं घर ले जा सकता हूँ? मुझे मेरे माता पिता की सलाह करनी है। ठीक है सर, पर कृपया फॉर्म और पैसे ज्यादा से ज्यादा परसों तक भर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेल्थ क्लब। मुझे हेल्थ क्लब का सदस्य बनना है। जरूर, हमारे पास कई विकल्प है। आपने क्या सोचा है? हाँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए आना है। ठीक है, कृपया ये फॉर्म भरिए। महीने की फी क्या होगी? हम सिर्फ 6 मासिक और वार्षिक फीस लेते हैं। वार्षिक? पर वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं एक कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थियों के लिए कोई छूट है? नहीं सर, 6,000 रुपए अर्धवार्षिक योजना है, पर हम वार्षिक योजना में 20% छूट देते हैं। 12,000 के बदले आपको सिर्फ 9,600 देने होंगे। अच्छा, तो फिर मैं वार्षिक सदस्य बनूंगा। ठीक है। आपके पास वयस्कों के लिए खास उपचार है? मेरे माता पिता भी आना चाहते हैं। हमारे पास हृदय के व्यायाम तथा योगा अभ्यास है। कृपया मुझे विस्तार में बताइए। जरूर, ये रही पुस्तिका। धन्यवाद। मुझे मेरे लिए सुबह जल्दी का समय चाहिए। पहली बैच कब शुरू होती है? 5 बजे। ठीक है, मुझे उसी बैच में प्रवेश दीजिए। अगर मैं चेक दूं तो चलेगा? जी जरूर, लेकिन रसीद पैसे जमा होने के बाद ही मिलेगी। वो तो ठीक है, मैं कल से आता हूँ और चेक भी कल ही दे दूंगा। कोई बात नहीं, प्रवेश पत्र सुबह के प्रशिक्षक से ले लीजिए। धन्यवाद। किसी खास पोशाक की जरूरत है? आम पतलून पर नए जूते और एक तौलिया, बस इतना ही। धन्यवाद। मुझे खुशी है सर।